कहानी की शुरुआत होती है और हमें इटली का एल पिनरेना जगह पर यूरोप का मोस्ट वांटेड आर्म्स डीलर वुल्वरीन को देखते हैं जो वहां आया होता है। वहीं MI6 के कुछ स्पेशल एजेंट उसे पकड़ने के लिए वहां आए होते हैं, जिसमें पार्कर और यांग कसिनो में होते हैं। वहीं बेली और रेचल वैन के अंदर बैठकर सिस्टम को हैक कर रहे होते हैं। रेचल उनकी गेस्ट लिस्ट में पार्कर और यांग का नाम डाल रही होती है, लेकिन तभी सिस्टम ऑफलाइन हो जाता है। सिर्फ लोकल एक्सेस ही होता है, पर उनके प्लान को कामयाब करने के लिए पार्कर और यांग को अंदर भेजना जरूरी होता है। उनका प्लान होता है कि वह हेड ऑफ सिक्योरिटी के 10 फीट पास जाए, जिसके लिए उन्हें ऐसे किसी बंदे का एक्सेस चाहिए जो डायरेक्ट नेटवर्क में हो, फिर सिस्टम हैक कर ले, जिससे उनका प्लान कामयाब हो जाए। लेकिन पार्कर उसे समझाता है कि वह फील्ड एजेंट नहीं है, तो वह ऐसा कुछ भी ना करे, पर उनके पास कोई और प्लान नहीं होता है। तब रेचल अंदर जाती है। जब वह उस बंदे के 10 फीट करीब होती है, तब बेली उस बंदे को फोन करता है और रेचल को एक्सेस मिल जाता है, जिससे वह पार्कर और यांग को गेस्ट लिस्ट में शामिल कर देती हैं। फिर पार्कर और यांग वुल्वरीन जहां पर होता है उस जगह जाने लगते हैं, जहां पर सिक्योरिटी उनका फेस मैच कराता है। क्योंकि रेचल ने सिस्टम में पार्कर और यांग को गेस्ट लिस्ट में डाल दिया होता है, तो वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर वो देखते हैं कि सारे गुंडे मिलिट्री ऑपरेशन देख रहे होते हैं और कितने सैनिक मरेंगे इस पर दांव लगा रहे होते हैं। फिर वे लोग मुल्वेनी को पकड़ने का काम शुरू कर देते हैं। यैन मुल्वेनी को इंजेक्शन लगाने जाती है, पर सिक्योरिटी वाले उसे देख लेते हैं। इसके बाद मुल्वेनी की सिक्योरिटी पार्कर और यांग पर हमला कर देती है। वे दोनों मुल्वेनी की सिक्योरिटी को ठिकाने लगाकर फाइनली मुल्वेनी को पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनका मिशन कामयाब हो गया है, पर तभी उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को कोई हैक कर लेता है और कहती है, MI6 तुम उतने भी समझदार नहीं हो जितने दिखाई देते हो। दरअसल ये कॉल किया ने की होती है। रेचल उसे देख लेती है, वह वहीं मौजूद होती है। फिर वह सब वहां से निकलते हैं। पार्कर मुल्वेनी को लेकर जा रहा होता है, पर मुल्वेनी की टीम उसे बचाने वहां पर आ रही होती है, तो बाकी के एजेंट पार्कर को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन रेचल वहीं रुक जाती है। फिर वह जैक नाम के एक आदमी को कॉल करती है और बताती है कि वह 9 ऑफ हार्ट है। जैक बताता है कि MI6 की टीम पहाड़ के नीचे पार्कर के पास टाइम पर नहीं पहुंच पाएगी। हार्ट की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग पार्कर मारा जाएगा और बाकी की टीम भी मारी जाएगी। दरअसल हार्ट एक तरह का सुपर कंप्यूटर होता है, जिसके जरिए जैक रेचल को गाइड कर रहा होता है। फिर रेचल पार्कर को बचाने के लिए वहां से निकल पड़ती है। वह एक पैराशूट के जरिए उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर मुल्वेनी की बैकअप टीम आई होती है। एक स्नाइपर पार्कर को मारने वाला होता है, तभी रेचल वहां पर पहुंच जाती है और मुल्वेनी की टीम को मार देती है। जैक कहता है, ठीक MI6 के वहां पहुंचने से पहले तुम सारी लाशों को वहां पर छुपा दो और वहां से जल्दी निकलो। जब वहां पर MI6 पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि मुल्वेनी ने साइनाइड खा लिया है और वह मर गया है। इसके बाद सीन लंदन शहर में दिखाया जाता है, जहां पर हायर ऑफिसर MI6 को बहुत सुनाता है क्योंकि उनका मिशन फेल हो गया था। फिर इसके बाद वे चारों एक क्लब में जाते हैं, जहां पर बेली बताता है कि चार्टर नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ऐसे सीक्रेट एजेंट्स होते हैं जिन्हें देश और दुनिया के खतरनाक मिशन दिए जाते हैं, और शायद वह लड़की भी चार्टर के लिए ही काम करती है, पर किसी को भी बेली की बातों पर विश्वास नहीं होता। फिर रेचल वहां से चली जाती है और उस लड़की के बारे में पता करने लगती है। फिर वह अगली सुबह स्विमिंग करने जाती है, जहाँ पार्कर भी आता है। पार्कर रेचल से बात करता है और उस लड़की के बारे में पूछता है। रेचल उसे बताती है कि उसे कुछ भी नहीं पता चला, जिसके बाद हम देखते हैं कि रेचल चार्टर के हेडक्वार्टर जाती है। दरअसल रेचल चार्टर की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है और उसकी MI6 की टीम को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। फिर रेचल जैक से मिलती है और उससे पूछती हैं कि किंग ऑफ हार्ट कैसी हैं। तभी वहां पर नोमैड आती हैं, जो रेचल से बहुत ज्यादा नाराज होती हैं क्योंकि उनकी वजह से मिशन फेल हो गया था और 6 लोग भी मारे गए थे। रेचल उस लड़की के बारे में पूछती है, तब जैक बताता है कि उसका नाम किया है, वह भारत के एक शहर पुणे से है, वह बचपन में अनाथ हो गई थी। नियम खर्च के नाम के एक बिलियनर ने उस लड़की के टैलेंट को पहचाना, उसे ट्रेंड किया और उसे इन सब चीजों में एक्सपर्ट बनाया। फिर इसके बाद उनके बीच दरार आ गई। हमें नहीं पता कि ये कैसे हुआ, पर अब वह लड़की 22 साल की है और उससे बुरी बात यह है कि वह क्रिमिनल्स के साथ है। फिर जैक बताता है कि मुल्वेनी एक ऐसा हथियार के पीछे पड़ा था, एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटर जो किसी भी चीज को हैक कर सकता था, दी हार्ट, जो हमारे पास है। हार्ट की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग
किया लिस्बन में मिलेगी। पर रेचल को ये सब ठीक नहीं लगता क्योंकि किया ने जानबूझकर उसे अपनी शक्ल दिखाई थी। पर नोमैड उसे कहती है कि हार्ट कभी गलत नहीं होता। हम MI6 को उनकी लोकेशन लीक कर देंगे, तुम वहां जाओ। इसके बाद रेचल किया से बात करने की कोशिश करती है लेकिन उसे उसके सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। फिर बेली का फोन आता है जो उसे बताता है कि उसे उस लड़की के बारे में पता चल गया है, वह लिस्बन में है। इसके बाद वह सभी अगली सुबह लिस्बन के लिए निकल पड़ते हैं। फिर वह सब जब अपने रूम में पहुंचते हैं तो उन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। रेचल वहां से निकलती है। जैक उसे वहां से जाने को कहता है लेकिन रेचल उसकी बात नहीं मानती और वह अपनी टीम को बचाने के लिए वापस अंदर चली जाती है। वह अपनी टीम को बचा लेती है। फिर वह सब अपनी वैन में बैठकर वहां से निकल रहे होते हैं। वो लोग भी उनका पीछा कर रहे होते हैं लेकिन रेचल बहुत तेज गाड़ी चला रही होती है और वह अपनी टीम को बचा लेती है। पर उनकी टीम को पता चल जाता है कि वह चार्टर के लिए काम करती है क्योंकि एक आम एजेंट के लिए ये काम करना आसान नहीं होता है। रेचल उन्हें ये सब बता ही रही होती है कि पार्कर बेली और यंग को मार देता है। रेचल समझ जाती है कि ये कोई दुश्मन है। फिर वह पार्कर से फाइट करने लगती है जिसमें पार्कर रेचल को एक चाकू मार देता है जिससे रेचल घायल हो जाती है। पर फिर भी रेचल पार्कर को हरा देती है और पूछती है कि किया तुम्हारे लिए ही काम करती है। पर तभी रेचल बेहोश होने लगती है। दरअसल जब पार्कर ने रेचल को चाकू मारा था तो उस चाकू में जहर लगा हुआ था जिसकी वजह से रेचल बेहोश हो रही थी। पार्कर बताता है कि वह 6 साल से MI6 में रहकर चार्टर का पता लगाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे पता चल गया था कि MI6 में चार्टर के एजेंट घुस गए हैं। इसके बाद रेचल पूछती है कि मुल्वेनी। तब पार्कर बताता है कि वह बहुत शरारती बंदा था तो मैंने और केया ने इटली में कसिनो बनाया ताकि उसे पकड़ सकें। उसने बताया कि चार्टर का मेन हथियार हार्ट है जो अरबों मिलियन डेटा को एक साथ कलेक्ट कर सकता है। वह दुनिया के किसी भी चीज को हैक कर सकता है। वह तुम्हें तुमसे बेहतर जानता है और कहता है कि अगर हार्ट तुम्हारे हाथों में है तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। हार्ट के बारे में किसी को नहीं पता, ये सिर्फ चार्टर का कोई एजेंट ही बता सकता है। इसके बाद पार्कर मुल्वेनी को साइनाइड खिला देता है जिससे मुल्वेनी मारा गया था। पार्कर कहता है तुम्हें मारना हमारे प्लान में नहीं है, अभी तो तुम्हें हमारा एक काम करना है। फिर वह रेचल को एक इंजेक्शन लगा देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद चार्टर की टीम वहां आती है और रेचल को ले जाते हैं और इनका इलाज कराते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उन्होंने रेचल के अंदर एक चिप डाली थी जिससे उन्हें चार्टर के लॉकर के बारे में पता चल जाता है। पर लॉकर अभी सुरक्षित था जो अटलांटिक ओशन से अफ्रीका की तरफ जा रहा होता है और उस लॉकर के अंदर हार्ट होता है। रेचल कहती है कि हार्ट अभी बंद कर दो पर वो लोग रेचल की बात नहीं मानते। नोमैड रेचल से अकेले में बात करती है और कहती है कि तुमने हमारी बात नहीं मानी और अंदर चली गई इसलिए वो लोग मारे गए और इसलिए उन्हें पता चल गया कि तुम चार्टर के लिए काम करती हो। रेचल जानती है कि वह बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और उन्होंने जानबूझकर ऐसा दिखाया कि केया वहां पर आने वाली है और फिर उन लोगों ने हम पर हमला कर दिए जो इन्फॉर्मेशन हार्ट के पास भी नहीं थी। इसके बाद नोमैड रेचल को जॉब से हटा देती है और उसे घर पर आराम करने को कहती है। रेचल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि उन्होंने उसे जॉब से निकाल दिया है। जब रेचल घर जा रही होती है तब केया रेचल को कॉल करती है जो उसे बताती है कि चार्टर ने अपने बेस्ट एजेंट को निकाल दिया है जिसे थोड़ी देर पहले जहर दिया गया था। जिसके बाद रेचल कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगी। इसके बाद सीन नोमैड पर शिफ्ट होता है जो क्वीन ऑफ हार्ट और उनके कुछ एजेंट से मिलती हैं और नोमैड क्वीन ऑफ हार्ट से पार्कर के बारे में पूछती हैं जिस पर वह बताती हैं कि वह MI6 के लिए ही काम कर रहा था। वो चेचक वॉरलॉर्ड को रोक रहा था और MI6 को हथियार सप्लाई कर रहा था। जब वे लोग उन्हें नहीं रोक पा रहे थे तो MI6 की गलती को छुपाने के लिए चार्टर ने अपने ड्रोन से अटैक करवा दिया जिसमें सभी लोग मारे गए। उन्होंने ऐसा दिखाया कि दुश्मन के लोगों ने वह ड्रोन अटैक करवाया जिसके बाद ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई और ना किसी को पता चला और उस सारे एजेंट्स के रिकॉर्ड को मिटा दिया गया। पर बाद में हमें पता चला कि पार्कर बच गया था और उसे सब कुछ पता चल गया था इसलिए वह हमारे खिलाफ हो गया। वहीं रेचल को पता चल जाता है कि केया और पार्कर वेस्ट अफ्रीका जा रहे हैं लॉकर से हार्ट लेने तो वह भी उन्हें रोकने के लिए वहीं जाने लगती है। पार्कर ने पूरा प्लान बना लिया होता है हार्ट को पाने का। दूसरी तरफ जैक को पता चल जाता है कि लॉकर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। पार्कर और उनके लोगों ने पहला हैक इसीलिए किया था कि उसके सिस्टम में छुपकर बैठे रहे। वो ये सारी बातें नोमैड को बताता है।
नोमैड कहती है कि चार्टर का कोई एजेंट तो उसके पास होगा, लेकिन चार्टर का कोई भी एजेंट उसके आसपास नहीं होता है। लेकिन रेचल उस जगह पहुंच जाती है। पार्कर और किया लॉकर के अंदर चले जाते हैं और रेचल भी वहां पहुंच जाती है। पार्कर उसे गोली मारने वाला होता है, तभी किया कहती है कि इस लॉकर के अंदर हाइड्रोजन भरी है, तुम्हारी एक गोली चलाते ही हम मारे जाएंगे। फिर रेचल लॉकर के अंदर आ जाती है और फिर पार्कर और रेचल में काफी लड़ाई होती है और किया को हार्ट मिल जाता है और चार्टर वाले ऑफलाइन हो जाते हैं। किया और पार्कर हार्ट लेकर जा रहे होते हैं और तभी पार्कर उस लॉकर में बॉम्ब लगा देता है। इसके बाद वह जाने लगता है। उसके पीछे रेचल भी आने लगती है और लॉकर तबाह हो रहा होता है। फिर रेचल हेलीकॉप्टर की रस्सी को पकड़ लेती है, लेकिन तभी रस्सी टूट जाती है। किया और रेचल नीचे गिर जाते हैं। जब रेचल की आंख खुलती है तो वह देखती है कि किया ने उस पर गन ताने खड़ी हुई है। किया बताती है कि हार्ट पार्कर के पास है, पर वह उसके बिना बेकार है, क्योंकि हार्ट का एक्सेस उसके पास है तो पार्कर उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। लेकिन वह रेचल के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाती। रेचल चाहती तो वह उसे वहीं मार देती और ये सब यहीं खत्म हो जाता, पर वह ऐसा कुछ भी नहीं करती। वो दोनों डेजर्ट में होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी रेचल अब किया से पूछती है कि तुम्हारा प्लान क्या है, नियम खर्चे से बदला लेना? तब किया बताती है कि हार्ट ने तुम्हें सिर्फ इतना ही बताया होगा कि नियम खर्चे ने मुझे गोद लिया और मुझे एक एजेंट बना दिया, पर हार्ट ने ये नहीं बताया होगा कि मैं उसे मारना क्यों चाहती हूँ। खर्चे ने मेरे माँ बाप को मेडिकल ट्रायल के लिए यूज किया, जिसमें वे दोनों मारे गए। खर्चे ने इस बात को दबा दिया और मुझे गोद ले लिया, ये सोचकर कि मुझ पर एहसान कर रहा है, और मैंने ऐसा होने भी दिया क्योंकि मैं जानती थी जब मैं काबिल हो जाऊंगी तो उससे अपने परिवार का बदला ले लूंगी। हमें हार्ट मिल गया है, पार्कर अपने दुश्मनों को एक्सपोज करेगा और मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रही, मैं मेरे जैसे लोगों के लिए कर रही हूँ। क्योंकि तुम्हें लगता है कि चार्टर ने तुम्हें बचाया तो वो अच्छे हो गए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती? तुम्हें कितने स्कूलों से निकाला गया है, 7 या 8? बचपन से भागी सबके लिए प्रॉब्लम, डेंजरस, अकेली, बेसहारा। उसने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें डिसिप्लिन सिखाया जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत थी। ये सब इसलिए क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत थी या तुम टूट चुकी थी। रेचल के लिए नोमैड काफी इम्पोर्टेंट रखती थी क्योंकि उसी ने रेचल को सहारा दिया, उसे ट्रेंड किया। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें एक औरत मिलती है जो उन्हें अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देती है। वहां पर रेचल किया के कपड़ों में एक ट्रैकर लगा देती है और कहती है कि तुम जानती हो ना कि चार्टर खर्चे को खत्म कर सकता है, सिर्फ पार्कर ही आखिरी जरिया नहीं है। तभी पार्कर के लोग उन पर हमला कर देते हैं। दरअसल वह औरत भी उन्हीं के साथ मिली हुई होती है। रेचल वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाती है और समुद्र में कूद जाती है, जिससे वह पार्कर के लोगों के हाथ नहीं आती। फिर वह चार्टर के एक एजेंट से मिलती है जिसे नोमैड ने भेजा था। रेचल नोमैड को बताती है कि वो नॉर्थ में आइसलैंड की तरफ जा रही हैं। मैंने किया के कपड़ों में ट्रैकर लगा दिया है। नोमैड रेचल को ऑर्डर देती हैं कि वह उन्हें रोकें, क्योंकि अगर उन्होंने हार्ट को ऑनलाइन कर दिया तो चार्टर समेत सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर रेचल आइसलैंड के लिए निकलती है। वहीं जैक पता लगा लेता है कि वे लोग एक यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं जहाँ वे हार्ट को इंस्टॉल करेंगे। दूसरी तरफ पार्कर और केया ने हार्ट को एक्टिवेट कर दिया होता है। पार्कर हार्ट कंप्यूटर के जरिए क्वीन ऑफ हार्ट को लिफ्ट से नीचे गिराकर मार देता है। ये चीज किया को अच्छी नहीं लगती क्योंकि वह ऐसे ही किसी को नहीं मार सकता था। पार्कर धीरे धीरे चार्टर के सभी ऑफिसर्स और एजेंट्स को मारने का ऑर्डर दे देता है, जो किया को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि वह पार्कर के साथ इसीलिए थी कि वह खर्चे जैसे लोगों को एक्सपोज कर पाए, ना कि सभी को मार दे। लेकिन पार्कर अलग ही राह पे जा रहा था। उसका प्लान था सभी को मारना है। इसके बाद केया रेचल को कॉल करती है और उसे बताती है कि वह हार्ट को बंद कर सकती है और रेचल को अभी वहां पर आना होगा क्योंकि उसे फंसाया गया है, वह गलत जगह पर है। रेचल पहले उस पर भरोसा नहीं करती है, पर वह जब उसकी बातें सुनती है कि पार्कर क्या करने वाला है तो वह समझ जाती है कि केया सच कह रही है। रेचल उस जगह से निकलती है और बच जाती है। फिर नोमैड रेचल से बात करती है और उसे बताती है कि वह 1 घंटे में मारी जाएगी क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन बंद कर दिया है। रेचल बताती है कि ये पार्कर ने किया होगा
क्योंकि केया ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि उसी की वजह से आज वह जिंदा है। इसके बाद रेचल उस जगह पर जाती है जहां पर केया होती है। उसने अपनी लोकेशन और वहां पर आने का एक्सेस दे दिया होता है। उसके पास 50 मिनट होते हैं सब कुछ ठीक करने के लिए। वहीं पार्कर केया को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वह केया से कहता है कि हार्ट को अभी ऑनलाइन करो। केया मान जाती है। तभी रेचल उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और पार्कर के सभी आदमियों को बुरी तरह मारकर अंदर चली जाती है। वो पार्कर तक पहुंच जाती है। इसके बाद उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। दूसरी तरफ चार्टर के लोग ऑक्सीजन के कारण मरने वाले होते हैं। रेचल के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है उन्हें बचाने के लिए। पार्कर रेचल पर भारी पड़ता है और उसे मारने वाला होता है। तभी केया रेचल को एक गन दे देती है जिससे रेचल पार्कर को गोली मार देता है और सभी को बचा लेती है। अब 4 हफ्ते बीत चुके होते हैं। रेचल केया से मिलने जाती है जो उसे बताती है कि उसने चार्टर फिर से ज्वाइन कर लिया, पर उसकी कुछ शर्तें थी जिसमें से एक शर्त थी कि वह अपनी एक टीम बनाएगी और चार्टर ने उसे परमिशन दे दी होती है। तो रेचल केया को अपनी टीम में शामिल कर लेती है। साथ ही वह जैक को भी अपनी टीम में रख लेती है। फिर वो लोग एक मिशन के लिए निकल जाते हैं और फिर कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।